कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में दाखिल होते हैं और फौरन सबको जीत लेते हैं? ये कोई जादू नहीं, ये एक हुनर है। डेल कार्नेगी ने 1936 में इसी हुनर के राज बताए थे और आज लगभग एक सदी बाद भी ये उसूल पहले से कहीं ज्यादा अहम है। आइए देखते हैं कैसे। और यही तो इस किताब का असल नुक्ता है। कोई अपने काम में कितना ही माहिर क्यों ना हो, अगर लोगों से बात करने का सलीका नहीं तो कामयाबी महदूद रह जाती है। असल ताकत तो तकनीकी इल्म के साथ साथ लोगों को समझने में है। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी ऐसी महारत है जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देती है? कार्नेगी ने अपनी किताब में इसी राज से पर्दा उठाया है और आज हम मिलके इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये जो उसूल है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गए। कार्नेगी में अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ ये समझने में लगा दिए कि इंसानों के साथ ताल्लुकात असल में काम कैसे करते हैं। ये कोई सतही मशवरा नहीं है, बल्कि एक गहरी तहकीक का निचोड़ है। उन्होंने जूलियस सीजर से लेकर थॉमस एडिसन तक तारीख के अजीम रहनुमाओं की जिंदगियों का मुतालिया किया। सोचें, सिर्फ थियोडोर रोजवेल्ट पर 100 से ज्यादा सवाने उमरियां पढ़ डालें। तो ये असूल महज ख्यालात नहीं हैं, बल्कि तारीख की कामयाब तरीन शख्सियात की हिकमत अमलियों पर मबनी हैं। तो चलिए सफर का आगाज करते हैं, उन जड़ों से जहां से तमाम इंसानी ताल्लुकात फूटते हैं। आखिर वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जिन पर सब कुछ टिका हुआ है? तो पहला हिस्सा है 3 सुनहरी उसूल। ये वो बुनियादी तकनीकें हैं जो लोगों से निपटने के लिए जरूरी हैं। अगर शहद इकट्ठा करना है तो शहद की मक्खियों के छत्ते पर लात मत मारो। कार्नेगी का ये मशहूर इस्तिआरा पहले असूल को बिल्कुल साफ साफ बयान कर देता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल रूजवेल्ट और टॉफ्ट की कहानी से मिलती है। तनकीद से टॉफ्ट का जहन नहीं बदला, बल्कि वो और ज्यादा दिफाई पोजीशन में चले गए, जहां वो अपने हर अमल को दुरुस्त साबित करने पर मजबूर हो गए। तो इस कहानी से सबक क्या मिलता है? यही कि तनकीद से कुछ हासिल नहीं होता। इससे लोग बदलते नहीं, सिर्फ नाराजगी बढ़ती है। तो ठीक है, अगर तनकीद काम नहीं करती तो फिर क्या चीज काम करती है? और यहां हम आते हैं दूसरे उसूल की तरफ, ईमानदाराना तारीफ की ताकत। जैसे जॉन डी रॉकफेलर ने जब एक साथी की गलती से बड़ा नुकसान हुआ तो उसे डांटने के बजाय इस बात पर सराहा कि उसने सरमायाकारी का 60% बचा लिया था। तो दूसरा असूल सीधा सा है, लोगों की सच्ची तारीफ करें। क्यों? क्योंकि हर इंसान अंदर ही अंदर अहमियत का भूखा होता है। सच्ची तारीफ इस भूख को मिटाती है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अहम बुनियादी उसूल, अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखें और दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र से सोचें, दुनिया को उनकी आंखों से देखें। जब ये समझ आ जाता है कि वो वाकई क्या चाहते हैं, तभी उन पर हकीकी मानों में असरअंदाज हुआ जा सकता है। तो चलिए इन 3 बुनियादी उसूलों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तनकीद मत करें, सच्ची तारीफ करें और दूसरों की ख्वाहिशात को समझें। ये वो 3 स्तून हैं जिन पर इंसानी ताल्लुकात की हर इमारत खड़ी होती है। अच्छा, जब ये बुनियाद मजबूत हो जाए तब हम लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के फन की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए अब कुछ मजीद अमली तकनीकों पर नजर डालते हैं। ये शायद सबसे आसान उसूल है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जाता है। किसी भी शख्स के लिए उसका अपना नाम दुनिया का सबसे मीठा और अहम तरीन लफ्ज होता है। इसे याद रखना और इस्तेमाल करना एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। देखा, नाम याद रखने जैसी मामूली सी बात कितना गहरा असर डाल सकती है। इससे ताल्लुकात में फौरी तौर पर एक गर्म जोशी और अपनायत पैदा हो जाती है। अब आती है एक ऐसी बात जो शायद सुनने में अजीब लगे। बहस में जीतने का वाहिद तरीका यह है कि उससे बचा जाए। क्यों भला? क्योंकि अक्सर हम बहस तो जीत जाते हैं, लेकिन इस अमल में एक कीमती ताल्लुक हार जाते हैं। कार्नेगी का ये ज़ाती वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हर वक्त सही साबित होने की ख्वाहिश की एक कीमत होती है। कभी कभी हम आहंगी बरकरार रखना सही होने से कहीं ज्यादा अहम होता है। तो जब हम इन सब उसूलों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो हम लीडरशिप के फन तक पहुंचते हैं। एक हकीकी लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो लोगों को मुतासिर करता है। तो आइए देखते हैं कि लोगों को नाराज किए बगैर उनमें तब्दीली कैसे लाई जाए। सोचें, एक लीडर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? शायद यही कि वो लोगों की गलतियों की निशानदेही इस तरह करे कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि बेहतर बनने के लिए मुतासिर हों। यही तो क़यादत का असल इम्तिहान है। तो इसका तरीका क्या है? कार्नेगी के मुताबिक कुछ अहम नुकात हैं। बात हमेशा तारीफ से शुरू करें, गलतियों की तरफ बराह रास्त नहीं बल्कि बिल वास्ता इशारा करें। दूसरों पर तनकीद से पहले अपनी गलतियां बताएं और सबसे अहम, दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स को कभी ठेस न पहुंचने दें।
सिर्फ एक लफ्ज की तब्दीली, लेकिन की जगह और, मगर इस छोटी सी तब्दीली से पूरी बात का मतलब और असर बदल जाता है। लेकिन पिछली सारी तारीफ को रद्द कर देता है, जबकि और इसे मजीद हौसला अफजाई से जोड़ देता है। और इस पूरी किताब के फलसफे को अब्राहम लिंकन की एक बात में समोया जा सकता है: नरमी और तारीफ सख्ती और तनकीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार हैं। तो अब ये हम सबके सोचने की बात है। इस हफ्ते ऐसी कौन सी गुफ्तगू है जहां थोड़ी सी मिठास, शहद का एक कतरा फर्क ला सकता है? किस रिश्ते में थोड़ी सी तारीफ की जरूरत है? क्योंकि इल्म की असल ताकत उसके इस्तेमाल में ही है।